जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करने से पूर्व दो बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा। वो है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए हमें कोशिश करते रहनी चाहिए और याद रखें, संघर्ष से जीवन है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। स्ट्रगल इज द इसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल। मेरे प्यारे साथियों, याद रखें, हमारा जीवन हमारे विचारों से ही बनता है। हो सके तो मन को कमजोर ना पड़ने दीजिए, क्योंकि मन ही शरीर में कार्य करने की एक विधि पैदा करता है। तो इन्हीं बातों को विराम देते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? एक का उत्तर है ऑप्शन डी, मिजोरम। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन डी को सत्य माना गया है कि ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है कोरोमंडल तट। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा? 5 का उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 100 का पहला उपखंड। प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? यहाँ पर सभी ऑप्शन सत्य होगा कि संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? 7 का उत्तर है ऑप्शन ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। बाकी बात, चुनाव चिन्ह बंटवारा करना ये चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये भी मुख्य रूप से चुनाव आयोग का कार्य है। ऑप्शन ए गलत इसीलिए है कि अगर लोकसभा के चुनाव के लिए बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा गजट ऑफ इंडिया में अधिसूचना जारी की जाती है। वहीं राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है। इसके पश्चात ही चुनाव आयोग कार्यक्रम तय करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करता है कि किस दिन चुनाव होगा। लेकिन औपचारिक अधिसूचना की बात करें तो लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा होगा और विधानसभा के संबंध में राज्य के राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? 8 का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 का उत्तर है ऑप्शन डी, 5 वर्षों का। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 10 का उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। यह गलत है। बाकी बात, उपराष्ट्रपति पद के संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये मूल रूप से सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी मूल रूप से सत्य है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, यानी कि न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी एग्जामिनेशन में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? 11 का उत्तर है ऑप्शन ए, 1954 ईस्वी में। प्रश्न है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 12 का उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार के संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 13 का उत्तर है ऑप्शन बी, वाणिज्य मंत्रालय। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? 14 का उत्तर है ऑप्शन बी, अंतिम वस्तु की बिक्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? 15 का उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 सत्य है। पहला ऑप्शन है कि प्रति व्यक्ति का निम्न आय होना, और चौथा है प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल का होना। यह है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता। अगला प्रश्न है, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? इकोनॉमी से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर होगा डी, M4। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? 17 का उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्तचर व्यवस्था। प्रश्न है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? 18 का उत्तर है ऑप्शन डी, कंबन, ये शामिल नहीं है। बाकी बात, पौन
रन्न और पंप ये सभी कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 19 का उत्तर है ऑप्शन डी, राजा जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 5वीं-6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? 21 का उत्तर है ऑप्शन सी, औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगाई गई थी। ये भी VBI क्वेश्चन है, याद रखें। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? 22 का उत्तर है ऑप्शन ए, शक्र सिंह ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? 23 का उत्तर है ऑप्शन ए, मराठों के। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग असंगतता किसके बीच पाई जाती है? 24 का उत्तर है ऑप्शन बी, निचले मेंटल और बाह्य कोर। ये ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सत्य है। पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 29 का उत्तर है ऑप्शन सी, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908। यह गलत है। बाकी बात विस्फोटक पदार्थ अधिनियम कब लाया गया था? तो 1908 में। ये मूल रूप से सत्य है। समाचार पत्र अधिनियम कब लाया गया था? तो 1908। ये भी मूल रूप से सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अग्रलिखित में से किसे JB नार्लिंकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? 30 का उत्तर है ऑप्शन ए, ज्योतिष। यह विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। प्रश्न है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? 31 का उत्तर है ऑप्शन ए, भारत तथा रूस का। प्रश्न है थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? इसका उत्तर है डी, क्लिनिकल तापमापी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? 33 का उत्तर है ऑप्शन बी, बल और भार। प्रश्न है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ससंजक बल। प्रश्न है CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? 35 का उत्तर है सी, CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? 36 का उत्तर है सी, चतुष्क परमाणुक। प्रश्न है ग्राफीन होता है, क्या होता है? इसका उत्तर होगा बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। देखिए कोई भी एग्ज़ाम अगर आप निकालना चाहते हैं तो याद रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे, सफलता की चांस आपके सामने उतना ही ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है कि द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है? 38 का उत्तर है ऑप्शन ए, पारा में लेड का विलयन। प्रश्न है निम्न में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? 39 का उत्तर है सी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? 40 का उत्तर है बी, स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न है सेल्यूलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? उत्तर है अर्ध संश्लेषित बहुलक। प्रश्न है एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है? 42 का उत्तर है ए, सिमेटिडीन। प्रश्न है मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं हैं? उत्तर होगा ऑप्शन डी, वायुकोश। प्रश्न है एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरे के एक्सॉन के मध्य संयोजन को कहते हैं? 44 का उत्तर है सी, सिनेप्स। प्रश्न है एड्रेनालिन एवं नॉर एड्रेनालिन की क्रियाविधि है? उत्तर है ऑप्शन बी, एक दूसरे के विपरीत काम करने की। प्रश्न है केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? 46 का उत्तर है बी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा के परागण को निम्न में क्या कहा जाता है? 47 का उत्तर है ऑप्शन बी, एनिमोफिली।
प्रश्न है, मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? 48 का उत्तर है ऑप्शन ए B.S. नायपाल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? 49 का उत्तर है बी विदेशिया। ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है। बाकी बात कितने चौराहे, जुलूस और मैला आंचल, ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। याद रखना है, विदेशिया के लेखक होंगे भिखारी ठाकुर। विदेशिया क्या है? तो यह भोजपुरी भाषा का एक प्रसिद्ध लोक नाटक है जो पुरुषों के शहर जाकर कमाने और घर पर छोड़ी गई पत्नियों की वेदना, गरीबी तथा सामाजिक मुद्दों पर आधारित यह एक लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? 50 का उत्तर है ऑप्शन ए भरतपुर में। अब कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य को देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मौर्य वंश की चर्चा की गई है कि मौर्य वंश की स्थापना किया था, किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। याद रखना है, किसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स? तो जस्टिन ने। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है ना? जहाँ भी आ जाए वृषल शब्द का प्रयोग याद रखना है, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला है कि चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। गलती से अर्थशास्त्र नहीं समझिएगा। अगला है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो ध्यान रखना है 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना? तो याद रखना है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, है ना? तो यहाँ पर भद्रबाहु को ध्यान में रखना है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंदुसार बना। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को। याद रखना है, इसे वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। किसे कहा गया है? तो बिंदुसार को। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। जब भी आ जाए सिंहसेन तो याद रखना है, जैन धर्म में इन्हें कहा गया था। अगला है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। ये भी एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, इसे ध्यान दें कि अशोक जिस समय राजगद्दी पर बैठा उस समय उसके पूर्व वो कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का। नेक्स्ट है कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण MCQ के साथ साथ एग्जामिनेशन में आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।